हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूँ जो कि अक्सर लोगों को बना भी देता है और बहुत लोगों को बिगाड़ भी देता है। यस मेरे भाई, आपने टाइटल और थंबनेल बिल्कुल ठीक देखा है। लव की बात करूँगा, रिलेशनशिप की बात करूँगा। क्या कॉलेज में आने के बाद रिलेशनशिप में आना ज़रूरी है भी, या बस एक बॉलीवुड ने हाइप बनाई हुई है। मतलब ये तो इस तरीके से हो रखा है, जिस तरीके से हाइप बनी हुई है कि कॉलेज से पास होने के बाद जिस तरीके से डिग्री का होना मैंडेटरी है ना, ऐसे ही कॉलेज में आने के लिए या कॉलेज में आने के बाद एक गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड का होना ज़रूरी है। तो इस बात पे प्रॉपर प्रकाश डालूंगा। अभी अगर मैं बात करूं कि ये एक्चुअल में लव है क्या, तो आपने सुना होगा अक्सर कि भाई लव एक जादू है, एक मैजिक है, एक नशा है। मेरे भाई सब बोगस बात है, बिल्कुल ना प्रैक्टिकल होकर बात बताने वाला हूँ। लव सिर्फ और सिर्फ एक साइंस है। साइंस है, ये कैसी बात होगी? क्या साइंस होती है भाई? अब साइंस की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूँ तो बेसिक डेफिनेशन है क्या? लाइक कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट्स टू सिस्टमटाइज नॉलेज फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग नेचर। मतलब कि यार नेचर को समझना और समझाने की प्रक्रिया डेली बेसिस पे जो होती है ना, उसी को हम साइंस कहते हैं। सेम इसी तरीके से लव है क्या, आप समझना। जब आप 8 या 9 साल के थे तो आपके साथ लड़के भी खेलते थे, आपके साथ लड़कियां भी खेलती थी, और आप दोनों को इक्वली ट्रीट कर लेते थे क्योंकि बॉडी के अंदर उस टाइम पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता था। बट जैसे जैसे आप बड़े होने शुरू हुए, आप जब जैसे ही 15 16 17 की एज में आते हो, तो आपकी एज के अंदर जो है एक आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन आपको अच्छा या फिर बुरा जो है लगना शुरू हो जाता है। बात आ रही समझ में? तो अब मान लो किसी सामने वाले पर्सन को देखकर आपके मन में बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है, आप उसको लेकर बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप उसको लेकर बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो। तो ये जो फीलिंग है ना, इस फीलिंग को आपको हर बार सामने वाले पर्सन को बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा। ये एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। अपनी फीलिंग को समझाना और उस सामने वाले की फीलिंग को समझना का लगातार प्रयास होना ही लव है एक्चुअल में। और द मोमेंट आप इस फीलिंग को समझाने में, एक्सप्रेस करने में, या फिर सामने वाले की फीलिंग समझने में या एक्सप्रेस वो जिस तरीके से कर रहा है इसमें आप फेल होते हो, तो वहीं ये फीलिंग खत्म होती है और एक नफरत की फीलिंग जागती है। तो मेरे भाई ये जो आप मैजिक वगैरह ये सब समझ रहे हो ना, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइंस है। ये बेसिक सी साइंस है जो आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं आपको ये बात कतई नहीं कह रहा कि इसके अंदर कुछ बुराई है, ये अच्छा है भाई। बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, आप सामने वाले को लेके कुछ अच्छा फील कर रहे हो, तो इस बात में कहीं कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं यार यहाँ पे ना वो बॉलीवुड वाली बातें नहीं करने बैठा हूँ कि उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन। धरती चिपक जाएगी भाई अगर ऐसा करेगा तो। ठीक है, धरती आसमान कैसे चिपका सकते हो भाई? ये साइंस है, एक बेसिक सी साइंस है जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने नोट्स बनाए हुए, एक्चुअली मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए ताकि मैं भूल ना जाऊं। भाई एक अच्छी रिलेशनशिप पता है क्या होती है? एक अच्छी रिलेशनशिप वही है जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस, इन दोनों का 50-50% बैलेंस है। अगर एक भी तरफ का पलड़ा भारी हो गया ना, तो वहाँ दिक्कत आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए आपकी रिलेशनशिप के अंदर, या फिर अगर आपको सामने वाला पर्सन अगर इन फ्यूचर पसंद आता है कोई, और आप जो है रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ते हो, और वहाँ पे एक भी एंगल बड़ा हो गया, इमोशनल वाला एंगल बड़ा हो गया, तो प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत इंपैक्ट करती है। जैसे कि आपका करियर, सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है भाई इस बात पे। आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स सबसे दूर होते चले जाते हो। जो क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ बिताते थे, अब आप, हाँ बाबू आपने खाना खा लिया, हाँ बाबू आप सो गए, मतलब यही सब चीज़ें करने में जाता है। बट वहीं अगर प्रैक्टिकलिटी और आपकी इमोशंस बैलेंस्ड है, तब आप जो हो पर्सनली और प्रोफेशनली प्रॉपर ग्रो करते हो। एक हेल्दी रिलेशनशिप वही है मेरे भाई। आपके मन में अगर फीलिंग है सामने वाले को लेकर, और सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है, तो आपके मन में उसकी खुशी 4 गुना बढ़ रही है। और जब आप अच्छा कर रहे हो तो सामने वाले के मन में वो खुशी 4 गुना बढ़ रही है। यही एक हेल्दी रिलेशनशिप है। हेल्दी रिलेशनशिप वो भी हो सकती है जब सामने वाला कह रहा है कि मैं अभी मीटिंग के अंदर हूँ या मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ, तो सामने वाला उसको समझ रहा है और बहुत ही
अच्छी तरीके से आप लोग बैलेंस बना के चल रहे हो अपने करियर को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी रिलेशनशिप को, अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, सारी चीज़ों का जब बैलेंस होता है ना, यही एक हेल्थी रिलेशनशिप होती है। अब बहुत से बच्चों का डाउट ये होता है कि भैया हमें तो अक्सर यही सिखाया जाता है कि ये ख़राब चीज़ है। ख़राब चीज़ बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। आप अच्छा कर रहे हो, आप सामने वाले को एक्सप्रेस कर रहे हो कि मैं आपके लिए फील करता हूँ, कोई बुराई नहीं है भाई इसके अंदर। बट अभी सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या आता है, और जिसकी वजह से शायद नॉलेज ना होने की वजह से क्राइम रेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, वो है आपका रिजेक्शन। यार आप लोग ना रिजेक्शन हैंडल नहीं करते हो। इसके मतलब आपको ना, मतलब मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है एक्चुअली में मेरे फ्रेंड की। मैं कॉलेज लाइफ में था जब हम एक ट्रिप पे गए थे, तो मेरे फ्रेंड का जो है वो ब्रेकअप हुआ था। तो उस टाइम पे उसको मैंने जो बात समझाई थी ना, मैं आपको आज वही बात समझा रहा हूँ। मेरे भाई अगर आप कहीं से रिजेक्ट हो जाते हो तो उसको ना बहुत ही पॉजिटिव वे के अंदर लो। आपको सोचना पड़ेगा कि यार इस सामने वाले इंसान ने मुझे किस बेसिस पे रिजेक्ट किया है। ध्यान रखना, अगर वो आपके लुक्स के बेसिस पे आपको रिजेक्ट करा तो सामने वाला पर्सन आपके लिए अच्छा है ही नहीं। लुक्स के बेसिस पे रिजेक्शंस कभी नहीं होने चाहिए, कभी आप भी मत करना। यार मैं आपको ना बहुत तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो और आपको मूव ऑन करना है ना, तो बेस्ट तरीका है कि आप इसको इस तरीके से समझो कि आप गाड़ी लेकर निकले हो, ठीक है, आपने नई नई गाड़ी ली है, आप गाड़ी लेकर निकल रहे हो और कोई आपके साथ सामने से आया, वो हल्की सी गाड़ी टच करके मतलब आपकी गाड़ी पे मार के चला गया, ठीक है, निकल गया। अब वो निकल चुका है, ध्यान रखना, आपने थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाई, आपने रोकी और आप उस डेंट को देखकर रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। अरे मेरे भाई, वो जो मार के निकल गया है वो तो डिस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है ना, अब आपसे वो तो जा चुका है। उस डेंट को लेके अगर आप बैठे ही रहोगे तो आपको दुख ही होगा ना। रादर आपको करना क्या चाहिए, आप अपनी गाड़ी को एक अच्छे मैकेनिक के पास लेके जाओ, आप सर्विस स्टेशन लेके जाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा पैसा लगाओ, उसका जो मरम्मत होती है वो कराओ, गाड़ी बिल्कुल नई हो जाएगी, बिल्कुल ताज़ा हो जाएगी। भाई उस डेंट को लेकर मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको दुख ही होगा। आप समझ रहे हो, यही सेम एग्जाम्पल मैंने अपने फ्रेंड को दिया था और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं हर एंगल से आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी बातें बहुत ज़्यादा रिपीट भी हो गई हो इसके अंदर, ठीक है। और मतलब हर चीज़ के लिए ना, हर चीज़ के लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानो। मतलब कि अगर सामने वाला आपको रिजेक्ट कर रहा है तो आपको ये सोचना चाहिए कि यार थोड़ी सी कमी है मुझ में। कमी इन टर्म्स ऑफ आपकी हो सकता है एजुकेशन वाइज हो, आपका प्रोफेशन वाइज हो, तो उसको बढ़ाओ, उसको इंक्रीज कर दो कि इन फ्यूचर अगर आपको वैसे ही गाड़ी कोई टकराए ना तो वो मार के सीधा निकल ना जाए, वो रुके, वो देखे आपको कि यार मैंने बड़ी महंगी गाड़ी के अंदर टक्कर मार दी है, मेरे को पूछना पड़ेगा कि ये बंदा ठीक है या नहीं है। आई होप इस बात को रिलेट कर पा रहे होगे। मैं बोगस बातें नहीं करता हूँ यहाँ पे बैठ के। एडू कैप्टन की कोई भी वीडियो बोगस वाली नहीं होती है, टू द पॉइंट रिलेवेंट बात करते हो। ये टॉपिक ऐसा है जो एज अ बड़ा भाई होने के नाते आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इन बातों को अपने बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं रखना, क्योंकि ये यूज़ ज़रूर होंगी, अभी नहीं तो इन फ्यूचर ज़रूर यूज़ होंगी, और कुछ बच्चों के लिए तो ये अभी भी यूज़ हो सकती है। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार ज़रूर बरसा देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो एक्चुअल में इन सब सिचुएशंस के साथ जो है जूझ रहे हैं। तो मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।